जय श्री कृष्ण। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें अच्छे कर्मों के महत्व को सिखाती है। एक समय की बात है, किसी घने जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच स्थित यह आश्रम बहुत ही रमणीय और मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषयों पर शिक्षा दिया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत आदर करते थे और उनकी ख्याति दूर दूर के राज्यों में फैली हुई थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। ये युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और उन्होंने महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम का रुख किया था। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे और उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दी और उनसे कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा यह तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा मिलेगी और गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में असफल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास आ जाना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा और सरल काम है और वे आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह कबूतर की गर्दन तोड़ देता है और गुरुजी को जाकर ये बात तुरंत बताता है। दूसरा युवक कबूतर की कलाकृति को लेकर दूर जंगल में चला गया। जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कबूतर की गर्दन तोड़ने का निर्णय लिया। किंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ दूंगा तो यह पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थीं जो उसे देख रही थी। यह सोचकर वह झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें बैठ गया। अब उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर वह इस कलाकृति की गर्दन तोड़ देगा तो इस कलाकृति की आंखें उसे देख रही हैं। यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया। जैसे ही वह गर्दन तोड़ने को हुआ, उसे ख्याल आया कि उसकी अपनी आंखें उसे देख रही हैं। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही थीं और ना ही उसकी खुद की आंखें उसे देख रही थीं। जैसे ही वह गर्दन तोड़ने को हुआ, उसके भीतर से आवाज आई कि अरे, मैं तो देख रहा हूं। यह आवाज उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूं। अब वह युवक पूरी तरह से समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वह युवक कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया। हर समय कोई ना कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरी अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है, इसलिए मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल रहे किंतु वास्तव में सफल हुए हो। यही शिक्षा मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा नहीं है। इसलिए यदि कोई भी कार्य इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम खुद ब खुद रुक जाएंगे।